मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। मुझे पहले भी अरसलान साहब की बातें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। हैरान कर दिया? वो कैसे? अरसलान, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कैसे सो सकती हूँ मैं? सारी रात सादान के अल्फाज मेरे सर में हैमरिंग करते रहे। वो मुझसे नफरत करने लगा, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कैसे कह रहा था कि वो अपनी जान दे देगा। सर एक्चुअली आपका साइन काफी इम्पोर्टेंट है, कुछ पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आपके साइन के बगैर होगा नहीं। मैंने आपसे कहा ना साहब कि प्लीज बाद में आइएगा। Why don't you understand? देखो यार, मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत गौर भी किया है, और मुझे लगता है कि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और फिर नैना भी तो राजी है ना। तो फिर ठीक है, अगर आनिया को कबूल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आनिया की मर्जी के बगैर वहां नहीं जाऊंगा। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बल्कि मैं तो ये कह रही थी अरसलान कि नैना जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आनिया नहीं चाहती कि मम्मी जाएं तो मम्मी के होते हुए हम दोनों वापस वहां आ जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो तय हुआ है वही बेहतर है। देखो, नैना का कुछ अरसे बाहर रहना ठीक है, मेंटली रिलैक्स भी हो जाएगी और तुम दोनों के रिश्ते को भी कबूल कर लेगी। मगर अरसलान, अगर वो खुद हमारे घर वापस आने पे राजी नहीं है तो? तुम नहीं समझती आनिया उसे, मैं जानता हूँ, मेरी बीवी है वो। देखो, जब तक वो ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर लेती किसी बात को, तब तक उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। देखो, उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि वो कुछ अर्सा बाहर रह आए। अगर वो बाहर रहेगी, वेकेशन एंजॉय कर लेगी, काम भी कर लेगी साथ साथ, लेकिन इस दौरान तुम लोग भी उससे राब्ते में रहना, फ़ोन वगैरह करते रहना, तो उसका दिमाग इस चीज़ को कबूल कर ही लेगा कि मैं वापस जाऊंगी तो इन लोगों को मुझे फेस करना ही होगा। आई थिंक अरसलान अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अरसलान अंकल जो कुछ कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता, और मम्मी जिस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट ना करें हमेशा उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। ये अच्छा हो कि मम्मी बाहर चली जाएं तो शायद उनकी सोच में कुछ तब्दीली आ जाए। यस, दैट्स माय पॉइंट एक्चुअली। ठीक है, फिर मैं उनको फ़ोन में लाऊं और तुम्हारी बात कराऊं। जी। हेलो अरसलान, सादान से बात हुई? कोई राब्ता हुआ उससे? हाँ, हो गया राब्ता। इनफैक्ट मैं इस वक्त सादान के साथ ही हूँ। प्लीज उसे बताओ कि उसकी माँ उसके बगैर नहीं रह सकती। हार गई है उसकी माँ। मेरी बात करवाओ मेरे बेटे से। समझा दिया मैंने, लेकिन तुम खुद बात करो, खुद अपने बेटे को कन्विंस करो और बताओ कि तुम चाहती हो कि ये दोनों वापस आ जाए। राइट? हाँ, बात करवाओ मेरी। हेलो सादान, मम्मा बात कर रही हूँ। जी। बेटा वापस आ जाओ घर प्लीज। मैं आन्या के पेरेंट्स को कुछ नहीं कहूंगी, इनफैक्ट आन्या को भी कुछ नहीं कहूंगी। सादान, आई कांट लिव विदाउट यू बेटा, प्लीज कम बैक। ठीक है मम्मी, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन आपको यही बात आनिया से भी करनी होगी। क्या मतलब तुम्हारा? मम्मी, मैं अकेले तो नहीं आ सकता ना,
और फिर जो कुछ आनिया के साथ हुआ आपको उससे सॉरी करनी पड़ेगी। सादान, मामा मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप मेरी मम्मी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आनिया से खुद बात करें कि वो घर वापस आ जाए, और अगर वो घर आने के लिए एग्री हो जाती है तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। मामा, मामा आ रही है? इसीलिए सर ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे बात करूं, आपको समझाऊं कि इस तरह से परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखें। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, रिदा और अहमद के लिए परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर सर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर आप इस तरह से परेशान हो जाएंगे तो घर में सब परेशान हो जाएंगे, और इस तरह से किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकल सकता रोमा। देखिए ना, रिदा भी बहुत छोटी है, इसको आपकी बहुत जरूरत है। रिदा के लिए तो परेशान हूँ मैं। रोमा, अगर परेशानियों में इंसान परेशान हो जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। प्लीज आपको अपनी परेशानी पे काबू पाना है, रिदा के लिए और सर के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अहमद शिद्दत से डोनर को ढूंढ रहे हैं। अगर डोनर ना मिला और ट्रांसप्लांट ना हुआ और मैं मर गई। प्लीज क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? प्लीज ऐसी बातें मत करें। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है सारा, मैं आजकल क्या कर रही हूँ? क्या? अहमद के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या? अगर मैं मर गई तो रिदा और अहमद को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। नैना, तुम फिर से वही सब कुछ कर रही हो। हालांकि मैंने समझाया था तुम्हें, तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगी। हाँ अरसलान, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आनिया से माफी मांगूंगी। माफी मांगने को मैं कब कह रहा हूं, लेकिन ये तो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम उन्हें घर आने का कहोगी। हाँ मैंने ये भी कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ सादान के लिए कहा था। मैं ये बात आनिया से कैसे कह सकती हूँ? खुदा, तुम्हें कोई बात समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है मेरे लिए? सादान, आपको इस तरह नैना जी से बात करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? जरूरत थी। मम्मी और सारी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि अब आप और मैं एक हैं। अगर कोई मुझे इनवाइट करता है तो उसे आपको भी इनवाइट करना पड़ेगा। अगर कोई आपको वेलकम नहीं करता तो उस जगह और उस घर में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वो घर मेरा अपना ही क्यों ना हो। मैंने कहा ना अरसलान, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता कि तुम आनिया को घर आने के लिए इनवाइट करो, तो ये भी सोच लेना कि आज के बाद तुम अपने बेटे की शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। ये बात तो साफ कह चुका है वो कि आज के बाद वो कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ना ही तुम्हारी शक्ल देखेगा। फिर मगर अरसलान, मैं आनिया को कैसे? देखो, ये फैसला तो तुम्हें करना है नैना, और अभी करना है कि तुम आनिया से ज्यादा नफरत करती हो या अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत। वाकई सारा, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई है। अभी मैं रोमा मैडम और अहमद साहब के लिए बहुत परेशान हूँ,
बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ उनके मसलों से मैं। डिस्टर्बेंस की तो बात ही है। और रोमा मैडम का कंसर्न बिल्कुल सही है। खुदा ना खास्ता उनको कुछ भी हो जाता तो उनकी बेटी रीता का क्या हाल होता। बच्चों को तो माँ ही पाल सकती है। अगर बाप को कुछ हो भी जाए, चाहे 10 बच्चे क्यों ना हो, और अगर एक बच्चा है, माँ नहीं रहे तो बाप नहीं पाल सकता। सही कह रही हूँ। उन लोगों के लिए तो सिर्फ दुआएं की जा सकती हैं। मेरी दुआएं कि उनके सारे मसले जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कभी कभी इंसान अपने प्यारों के लिए कुछ कर ही नहीं पाता, जबकि वो करना भी चाहता है, वो मदद नहीं कर पाता अपनों की। मगर इन प्यारों की दुआएं इंसानों के काम आती हैं। सही कह रहे हैं। वो मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ कहो, खैरियत? आप यार सलान का मुझसे यही इशू था ना कि मुझे ड्रेसिंग करनी नहीं आती, मेकअप नहीं आता, वो मुझे अपने साथ गैदरिंग में नहीं लेके जा सकते, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकती। तो आपको नहीं लगता कि मुझे अरसलान से दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए? क्या मतलब? आपने मुझसे एक दिन कहा था कि इंसान अपने रिश्ते फिर से बना सकता है अगर वो खुद बनाना चाहे तो। हाँ कहा तो था, और सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन क्या? लेकिन अरसलान भाई के मिजाज से मुझे बहुत डर लगता है। अरसलान से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे तो लगता है कि अरसलान को बस मुझसे ही गिले थे, पर अब तो वो सारे गिले खत्म हो जाएंगे ना। अच्छी बात है। अगर तुम्हारे और अरसलान भाई के बीच में रिकंसिलेशन हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। हेलो। हाँ हेलो सादान, आनिया है तुम्हारे साथ? जी मेरे साथ है। आज जरा बात कराओ। जी अच्छा। अरसलान अंकल। जी अरसलान। हाँ आनिया, आनिया ये नैना बात करेगी तुमसे। बात करो। हेलो। जी नैना जी। हाँ मुझे तुमसे यही कहना था कि तुम भी आ जाओ। हाँ आनिया, फोन पे हो अभी? हाँ मुबारक हो, नैना के गुरूर का सर तो तोड़ ही दिया तुमने। ओके भाई। क्या हुआ आनिया? हमने कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ घर आ जाऊं। रियली? ऐसा कहा मम्मी ने? जी। कैसे कहा उन्होंने? मेरा मतलब है कि रिस्पेक्ट के साथ या वही एज यूजुअल
इंसल्टिंग अंदाज में। ठीक है, अगर उन्होंने दिल से नहीं कहा तो हम भी नहीं जाएंगे। कहीं अरसलान अंकल के प्रेशर में आके तो नहीं कहा उन्होंने? हानिया देखें, ये फैसला आपको करना है कि हम वहां जाएं या नहीं जाएं। ये फैसला मुझे नहीं करना, तो प्लीज आपका बोलना बहुत जरूरी है। देखें, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप बोलती क्यों नहीं? क्या? ये क्या कह रही हो तुम रोमा? अब कोई और हल मुझे नजर नहीं आ रहा। कम ऑन रोमा, प्लीज इस किस्म का सोचो भी मत। तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। ये भी तो हो सकता है कि मैं ठीक ना हूं, और अगर मैं ठीक ना हुई तो मैं जानती हूँ अहमद अपनी सारी जिंदगी मेरी यादों में गुजार देंगे मगर दूसरी शादी नहीं करेगी। इसलिए वो जब तक दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं करते, मैं ट्रांसप्लांट के लिए हाँ नहीं करूंगी। अहमद, अहमद, बस करो रोमा, जो कुछ तुम कहना चाहती हो ना, मैं वो कभी नहीं सुनूंगा। ना आज, ना कल, ना आइंदा कभी। सुन लिया तुमने? मगर अहमद, मेरी एक बात याद रखना रोमा, मैं मर तो सकता हूं, लेकिन वो कभी नहीं कर सकता जो तुम सोच रही हो। अहमद, अहमद, अहमद मेरी बात तो सुने। देखा, जानती थी मैं यही होगा। मुझे समझ में नहीं आती तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। मोहब्बत में अगर मौत सामने खड़ी हो तो मौत की फिक्र नहीं होती, बल्कि मरने के बाद मेरे प्यारों का क्या होगा इसकी फिक्र होती है। मैं भी इसी कैबिन में देखो, ब्रेक वैसे भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी कुछ दिन के लिए रिलैक्स करना चाहिए। मैंने उस सानिया को एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन उस लड़की को इस घर में हमेशा के लिए बर्दाश्त करना, ये मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। तुम मुझे ये बता कि मेरी चॉइस ठीक है ना? शोभा, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, पागल। डॉक्टर साहब, रास्ता आपने निकाला, प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानता कि क्या लॉ पास हुआ और क्या लॉ पास नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं डॉक्टर साहब, कि मेरी रोमा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बल्कि मैं तो ये कह रही थी अरसलान कि नैना जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आनिया नहीं चाहती कि मम्मी जाएं तो मम्मी के होते हुए हम दोनों वापस वहां आ जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो तय हुआ है वही बेहतर है। देखो, नैना का कुछ अर्से बाहर रहना ठीक है, मेंटली रिलैक्स भी हो जाएगी और तुम दोनों के रिश्ते को भी कबूल कर लेगी। मगर अरसलान, अगर वो खुद हमारे घर वापस आने पे राजी नहीं है तो? तुम नहीं समझती आनिया उसे, मैं जानता हूँ, मेरी बीवी है वो। देखो, जब तक वो ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर लेती किसी बात को, तब तक उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। देखो, उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि वो कुछ अर्सा बाहर रह आए।
अगर वो बाहर रहेगी, वेकेशन एंजॉय कर लेगी, काम भी कर लेगी साथ साथ, लेकिन इस दौरान तुम लोग भी उससे राब्ते में रहना, फोन वगैरह करते रहना, तो उसका दिमाग इस चीज को कबूल कर ही लेगा कि मैं वापस जाऊंगी तो इन लोगों को मुझे फेस करना ही होगा। आई थिंक अरसलान अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अरसलान अंकल जो कुछ कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता, और मम्मी जिस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट ना करें हमेशा उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। ये अच्छा हो कि मम्मी बाहर चली जाएं तो शायद उनकी सोच में कुछ तब्दीली आ जाए। यस, दैट्स माय पॉइंट एक्चुअली। ठीक है, फिर मैं उनको फोन में लाऊं और तुम्हारी बात कराऊं। जी। हेलो मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। मुझे पहले भी अरसलान साहब की बातें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। हैरान कर दिया? वो कैसे? अरसलान, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कैसे सो सकती हूँ मैं? सारी रात सादान के अल्फाज मेरे सर में हैमरिंग करते रहे। वो मुझसे नफरत करने लगा, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कैसे कह रहा था कि वो अपनी जान दे देगा। सर एक्चुअली आपका साइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आपके साइन के बगैर होगा नहीं। मैंने आपसे कहा ना साहब कि प्लीज बाद में आइएगा। Why don't you understand? देखो यार, मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत गौर भी किया है, और मुझे लगता है कि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और फिर नैना भी तो राजी है ना। तो फिर ठीक है, अगर आनिया को कबूल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आनिया की मर्जी के बगैर वहां नहीं जाऊंगा। प्लान सादान से बात हुई, कोई राब्ता हुआ उससे? हाँ, हो गया राब्ता। इनफैक्ट मैं इस वक्त सादान के साथ ही हूं। प्लीज उसे बताओ कि उसकी माँ उसके बगैर नहीं रह सकती, हार गई है उसकी माँ। मेरी बात करवाओ मेरे बेटे से। समझा दिया मैंने, लेकिन तुम खुद बात करो, खुद अपने बेटे को कन्विंस करो और बताओ कि तुम चाहती हो कि ये दोनों वापस आ जाए। राइट? हाँ हाँ, बात करवाओ मेरी। हेलो सादान, मम्मा बात कर रही हूँ। जी। बेटा वापस आ जाओ घर प्लीज। मैं आनिया के पेरेंट्स को कुछ नहीं कहूंगी, इनफैक्ट आनिया को भी कुछ नहीं कहूंगी। सादान, आई कांट लिव विदाउट यू बेटा, प्लीज कम बैक। ठीक है मम्मी, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन आपको यही बात आनिया से भी करनी होगी। क्या मतलब तुम्हारा? मम्मी, मैं अकेले तो नहीं आ सकता ना, और फिर जो कुछ आनिया के साथ हुआ आपको उससे सॉरी करनी पड़ेगी। सादान, मामा मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप मेरी मम्मी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आनिया से खुद बात करें कि वो घर वापस आ जाए, और अगर वो घर आने के लिए एग्री हो जाती है तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। मामा आ रही है? इसीलिए सर ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे बात करूं, आपको समझाऊं कि इस तरह से परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा। चांद
नैना, तुम फिर से वही सब कुछ कर रही हो। हालांकि मैंने समझाया था तुम्हें, तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे, जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगी। हाँ अरसलान, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आनिया से माफी मांगूंगी। माफी मांगने को मैं कब कह रहा हूं, लेकिन ये तो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम उन्हें घर आने का कहोगी। हाँ, मैंने ये भी कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ सादान के लिए कहा था। मैं ये बात आनिया से कैसे कह सकती हूँ? खुदा, तुम्हें कोई बात समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है मेरे लिए? सादान, आपको इस तरह नैना जी से बात करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? जरूरत थी। मम्मी और सारी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि अब आप और मैं एक हैं। अगर कोई मुझे इनवाइट करता है तो उसे आपको भी इनवाइट करना पड़ेगा। अगर कोई आपको वेलकम नहीं करता तो उस जगह और उस घर में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वो घर मेरा अपना ही क्यों ना हो। मैंने कहा ना अरसलान, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता कि तुम आनिया को घर आने के लिए इनवाइट करो, तो ये भी सोच लेना कि आज के बाद तुम अपने बेटे की शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। ये बात तो साफ कह चुका है वो कि आज के बाद वो कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ना ही तुम्हारी शक्ल देखेगा। फिर मगर अर्स रखें, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, रिदा और अहमद के लिए परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर सर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर आप इस तरह से परेशान हो जाएंगे तो घर में सब परेशान हो जाएंगे, और इस तरह से किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकल सकता रोमा। देखिए ना, रिदा भी बहुत छोटी है, इसको आपकी बहुत जरूरत है। रिदा के लिए तो परेशान हूं मैं। रोमा, अगर परेशानियों में इंसान परेशान हो जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। प्लीज, आपको अपनी परेशानी पे काबू पाना है, रिदा के लिए और सर के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अहमद शिद्दत से डोनर को ढूंढ रहे हैं। अगर डोनर ना मिला और ट्रांसप्लांट ना हुआ और मैं मर गई। प्लीज, क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? प्लीज ऐसी बातें मत करें। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है सारा, मैं आजकल क्या कर रही हूँ? क्या? अहमद के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या? अगर मैं मर गई तो रिदा और अहमद को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए।